इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन कह रहा है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। देखिए क्वेश्चन में एक पहले रफ फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, फिर दिखाऊंगा मैं आपको फेयर सॉल्यूशन। इसका मतलब एक टावर है आपके पास क्वेश्चन में, राइट। वो कह रहा है अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर। टावर के टॉप पे एक आदमी है। ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। वो एक कार को देखता है कहीं पे नीचे, कितने डिप्रेशन पे, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। यानी कि पहले आप बनाइए यहाँ से एक सीधी लाइन, इस सीधी लाइन से इस लाइन जो वो नीचे देख रहा है इसके बीच का जो एंगल आ रहा है वो है 30 डिग्री, राइट। अब चलते हैं आगे। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ अ टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। ये जो कार है ये टावर के फुट के तरफ आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है धीरे धीरे, राइट। इस डायरेक्शन में वो बढ़ रही है। 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 डिग्री। 6 सेकंड बाद क्या हुआ, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री, यानी कि 6 सेकंड बाद कार कहीं आगे कार आगे आ गई होगी थोड़ा सा। तो अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है, देखिए यहां से इसे जोड़ेंगे और एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से कैसे निकालते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वाली लाइन से ये वाली लाइन तक का एंगल जो है वो है 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। वो कह रहे हैं टाइम बताइए ये इस पॉइंट से टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो ये आपको फाइंड आउट करना है, राइट। चलिए तो ये तो थी रफ फिगर, अब इसका देखते हैं फेयर सॉल्यूशन। देखिए ऐसा आपका कुछ डायग्राम बनेगा, ये मैंने आपको समझा दिया था। यहां पर मैन खड़ा है, ये दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं, एक 30 डिग्री पहले के लिए और 60 डिग्री बाद में, यहाँ जब वो यहाँ पर पहुंच गया है तब के लिए। देखिए अगर ये 30 है, मैंने आपको पहले भी समझाया, ये 30 है तो ये भी 30 होगा क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है और ये से काट रही है, तो ये हो गया अल्टरनेट एंगल्स। अब ये 60 है तो ये भी 60 होगा, अल्टरनेट एंगल्स, राइट। अब निकालना है क्या है, हमें डी बी फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम चले इन ट्राइंगल ADB में करते हैं। tan 60 कितना होगा, देखिए tan 60 होगा, ये है आपका परपेंडिकुलर 60 के सामने वाली साइड और नीचे वाली साइड होती है बेस। ये मैं आपको कई बार सिखा चुका हूं। अब देखिए यहां पर हमने यही किया, इन ट्राइंगल ADB tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि AB अपॉन DB। tan 60 होता है √3 इज इक्वल्स टू AB अपॉन DB। यहां से DB कितना आ गया, DB इधर चले जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो DB हो गया DB इज इक्वल्स टू AB अपॉन √3। अभी के लिए फिलहाल हमारा DB कितना आ गया है, AB अपॉन √3, इतना आ गया हमारा DB। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं इससे फर्दर। हमने कहा इन ट्राइंगल ABC, इसमें देखिए किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, ABC। अब इस ट्राइंगल पे हम लगाते हैं जरा अपना tan 30, तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर तो ये वाली सामने वाली साइड हो गई और बेस नीचे वाली पूरी साइड यानी कि CB, या फिर आप कह सकते हैं BC, एक ही बात है। तो ट्राइंगल ABC में tan 30 कितना है, AB अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 होता है 1 अपॉन √3 AB। BC क्या होगा, देखिए यहां पर BC को मैं लिख सकता हूं BD प्लस CD, ये CD प्लस DB, कुछ भी कहिए, राइट। तो BD प्लस DC लिखा है, एक ही बात है। अब ये BD प्लस DC इधर भेज देता हूं, ये √3 इधर भेज देता हूं सॉल्व करने के लिए, तो ये हो गया BD प्लस DC इज इक्वल्स टू AB मल्टीप्लाई बाय √3। अब हमें क्या करना है, देखिए हमारी जो स्टार्टिंग में वैल्यू आई थी, यहां देखिएगा DB की वैल्यू कितनी आई थी, AB अपॉन √3। तो मैं DB, BD या DB एक ही बात है, इसे BD बोलिए या इसे DB बोलिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आगे पीछे लिखा है। इसकी वैल्यू जाएगी AB अपॉन √3। तो कैसे किया है, देखिए DB को मैंने यहां लिखा AB अपॉन √3 प्लस DC इज इक्वल्स टू कितना, AB √3। इसे √3 AB लिख सकते हैं, एक ही बात है, AB मल्टीप्लाई बाय √3 AB। ये इधर ले आए हैं, इज इक्वल्स टू का साइन बीच में था, ये प्लस का यहां है तो यहां के माइनस हो जाएगा, तो माइनस AB अपॉन √3 इज इक्वल्स टू DC। अब इसके बाद एलसीएम ले लीजिए, AB कॉमन ले लिया पहले, तो बचा √3 माइनस 1 अपॉन √3। अगले स्टेप में एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे ले लिया है 1, तो कितना आ जाएगा, देखिए यहां पर √3 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर एलसीएम नीचे √3 आई है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर √3 से मल्टीप्लाई होगा, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 3 माइनस 1
बाकी ऐसा ही है, ए बी यहाँ है, डी सी यहाँ है, तो ये हो जाएगा 3 - 1 2/√3 मल्टीप्लाई बाय ए बी इज इक्वल्स टू डी सी। ये हो गया 2/√3 मल्टीप्लाई बाय ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, राइट। तो ये तो हमारा आ गया, इतना हमने निकाल दिया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, आपसे पूछा गया था जो क्वेश्चन में वो पूछा गया था, देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में आपको निकालना है डी से बी में पहुंचने में कितना टाइम लगता है। और आपको याद होगा यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगता था कार को, 6 सेकेंड्स। सी से डी आने में 6 सेकेंड्स लगते हैं, यानी कि सी डी टाइम सी डी को कवर करने में, या बोलिए डी सी को कवर करने में, एक ही बात है, सी डी बोलिए या डी सी बोलिए, इस डिस्टेंस को कवर करने में लगते हैं 6 सेकेंड्स। आपको बताना है डी से बी में कितने सेकेंड्स लगते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने लिखा है, फिर भी मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूं, ये पूरा मैं आपको यहां पर प्रॉपर्ली करके दिखा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहां कर लेते हैं डिस्टेंस और यहां कर लेते हैं टाइम। देखिए डी सी डायग्राम, सी डी जो डिस्टेंस है सी से डी में आने में लगता था 6 सेकेंड्स। और आपको याद होगा अभी हमने ऊपर देखिए यहां पर क्या निकाला है, जस्ट ऊपर चलिए, ये सी डी हमने निकाला है, डी सी बोलिए या सी डी बोलिए, ये किसके इक्वल आया है, 2/√3 ए बी के। तो इसका मतलब सी डी को मैं लिख सकता हूं 2/√3 ए बी। इसमें कितना टाइम लगता है आपको, 6 सेकेंड्स का, इतना डिस्टेंस कवर करने में लगता है 6 सेकेंड्स। अगर मैं कहूं डिस्टेंस 1 यूनिट है तो कितना सेकेंड्स लगेगा, यूनिटरी मेथड आपको आता होगा, अगर डिस्टेंस 1 यूनिट है तो हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय ये 2/√3 ए बी। इतना डिस्टेंस कवर करने में लगता है 6 सेकेंड्स। अगर डिस्टेंस 1 हो गया, कम हो गया, तो हो जाएगा 6 डिवाइड बाय ये सारा, डिवाइड बाय ये, इसका मतलब हो गया 6 मल्टीप्लाई बाय, जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो नीचे का ऊपर चला जाता है, √3 ऊपर आ जाएगा और ये जो ऊपर की चीजें हैं ये नीचे आ जाएंगी, 2ab। अब देखिए हमें पता क्या करना है, हमें पता करना था अपने क्वेश्चन के हिसाब से कि जो ये है db कितना टाइम लेगा, d से b आने में, db डिस्टेंस में कितना टाइम लगेगा। तो db आप देखिए, db हमने निकाला था, db किसके इक्वल था, ab/√3 के, ab/√3। देखिए यहां पर मैंने लिखा है db टाइम निकाल, हमें पता करना है db में कितना टाइम लगता है। तो db किसके इक्वल आया था, ab/√3 के लिए। इसमें कितना टाइम लगेगा, 1 यूनिट में लगता है इतना टाइम, 6 × √3/2ab। तो ab/√3 में कितना टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई बाय ab/√3। ab से ab कैंसिल, सॉरी √3 से √3, 2 × 3 = 6, तो कितना टाइम लगता है, 3 सेकेंड्स। ये हो गया आपका आंसर। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा। थोड़ा सा हो सकता है जो बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं किसी को ट्रिकी लग सकता है, और काफ़ी मोस्टली बच्चों को ये समझ में आ जाएगा, राइट। तो यही समझना है कि सी डी, यहाँ से देखिए एक बार फिर से समझिए, सी डी डिस्टेंस में लगता है 6 सेकेंड्स। सी डी की वैल्यू हमने पहले निकाल ली है, 2/√3 ab। इसका मतलब इतने डिस्टेंस में लगता है 6 सेकेंड्स। 1 यूनिट टाइम में कितना लगेगा, इसके लिए आपको यूनिटरी मेथड आना चाहिए। 1 यूनिट टाइम में लगेगा 6 डिवाइडेड बाय ये सारा 2/√3 ab, इतना आ गया। अब हमें निकालना था db डिस्टेंस, db हमने ऑलरेडी निकाल दिया, db पहले होता कितना है, ab/√3, तो इतना टाइम लग जाएगा जो कि आया 3 सेकेंड्स के इक्वल। ये हो गया आपका आंसर। चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।